क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो, अगर हम उस चीज़ को, उस दुविधा को, उस प्रश्न को बाइबल में खोजें तो हमें उसका जवाब मिलता है। हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बाइबल में जिसका जवाब ना हो। अगर उस बाइबल का अध्ययन करें हम गंभीरता के साथ, चिंतन मनन करें इसके वचन में, तो हमें हर एक बात का जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारी हर एक बात का जवाब हमारी बाइबल में परमेश्वर ने दिया है। तो जब मैं इस प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहा था, जब बाइबल का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे इस प्रश्न का जवाब मिला। इसी बाइबल में भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 वचन ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, देखिए वही को प्रश्न आ गया कि यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि वो इंसान जो भी कुछ करे वो सफल हो। वो सफल कैसा होगा? इसमें परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें। वो कहता है वही मनुष्य धन्य है जो पुरुष दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब जो पाप कर रहे हैं, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लोगों का मर्डर कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और कह रहे हैं ना पापियों की मार में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले गंदे गंदे चुटकुले एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उन पर हंसी मजाक कर रहे हैं, उन पर ठट्ठा कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर को क्या भाता है? वो कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। मतलब परमेश्वर उससे खुश होता है। यहाँ परमेश्वर इस काम को करने के लिए भी कह रहा है कि वो मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मैं जो उसको व्यवस्था देता हूँ, यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, उससे उसको करने में वो प्रसन्न रहता है। उस पर दिन रात ध्यान लगाता है। दिन रात ध्यान लगाने का मतलब है उसको अपने माइंड में रखता है, अपने मस्तिष्क में रखता है, अपनी बुद्धि में रखता है, क्योंकि परमेश्वर का डर उसके अंदर बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का डर होगा तो वो परमेश्वर के वचन में चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलेगा। परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलने के लिए हमें उसके बीज को, उसके वचन को अपने जीवन में लेना होगा और उसको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमें अपना व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार करना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, तभी हम जिस काम को करेंगे वो काम सफल होगा। यहाँ तीसरे वचन में परमेश्वर ने एक दृष्टांत के ज़रिए हम इस बात को समझाने की कोशिश की है। परमेश्वर कह रहा है कि वह उस वृक्ष के समान, यहाँ वह मतलब धर्मी, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह धर्मी उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जैसे खेत देखे होंगे आपने, खेतों के किनारे एक नालियाँ बनी होती हैं जिससे पानी बहता हुआ जाता है और खेतों में फसलों को मिलता है वो पानी। तो आपने देखा होगा उन किनारों पे, उस नालियों के किनारे पर जो पौधा लगाया गया था, जो पेड़ लगाया गया था, वो फलता फूलता जाता है और पेड़ों के मुकाबले, क्योंकि वो पानी के, नाली के किनारे लगाया गया। और पौधे का जीवन क्या है? पानी। तो पानी उसको भरपूरी के साथ मिलता है और वो भरपूरी के साथ अपनी उसकी परवरिश होती है। वो पहले बीज बोया जाता है, फिर बीज से पौधा निकलता है, अंकुरण निकलते हैं, पौधे से पेड़ बनता है और वो हरा रहता है। और अपनी ऋतु में, जब उसकी ऋतु आती है तो उसमें फल लगते हैं, उस फल को इंसान खाता है, उसको फल खाने से इंसान को उससे लाभ होता है। और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। मुरझाएंगे क्यों? क्योंकि उसको भरपूर के साथ पानी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। बहती नाली के किनारे लगा हुआ है, इसलिए पानी उसको भरपूरी के साथ मिल रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि पौधे का, पेड़ का जीवन एक क्या है? पानी से उसका जीवन चलता है। वचन हमारे जीवन में काम करता है। वचन धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करेगा, उसको बिहेव में लाएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो क्या होगा? वो वचन फलेगा फूलेगा हमारे कर्मों के द्वारा। तो जब वो वचन फलेगा, एक पेड़ का रूप ले लेगा, यानी फलंत हो जाएगा जब हमारे जीवन में, उस वचन को अपने जीवन से, अपने व्यवहार के द्वारा सिद्ध कर देंगे, तो क्या होगा? अपनी ऋतु में फलेंगे। अपनी ऋतु में फलने का मतलब है क्या? हम आशीषित होंगे, हम सांसारिक और आत्मिक जीवन में आशीषित होंगे। हम जिस काम में सफल होंगे वो क्यों होंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे, चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, हम सफल होंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर के वचन में चले हैं। परमेश्वर के वचन में चलने के कारण हमारी पीढ़ियाँ फलेंगी फूलेंगी, हमारी पीढ़ियाँ और हम सब, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर आशीषित रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर से कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है और परमेश्वर का भय
बुद्धि का आराम है। जब परमेश्वर का बना रहेगा हमारे अंदर बुद्धि रहेगी। बुद्धि क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन में बना रहना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो हम पाप में आ जाएंगे, हम शैतान के अंडर आ जाएंगे। और शैतान के अंडर आना यानी अपने जीवन का नाश करना, क्योंकि परमेश्वर आया जीवन देना, बहुतायत का जीवन है। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देना, बहुतायत का जीवन देने। यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देना चाहता है, बहुत बहुत परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको इसीलिए चुन के लेके आया है कि आप उसमें आशीषित हों। आप हरा हुआ जीवन ना जिए, जीता हुआ जीवन जिए, परमेश्वर विजय रहें। आप कभी मुरझाएंगे नहीं। आपका परिवार, आपकी पीढ़ियाँ, आपका सांसारिक और आत्मिक जीवन कभी नीरस नहीं रहेगा, कभी उदास नहीं रहेगा, कभी आशीषों से महरूम नहीं रहेगा। आप आशीषों से लबरेज रहेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे और अपने लिए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे सबसे बूढ़ों जवान सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं विनती करता हूँ आपसे कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, अपने व्यवहार में उसको लेके आए और परमेश्वर के वचन को अपने काम, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए अपने वचन के अनुसार। और जो परमेश्वर आपके जीवन में वो वचन फलंत होगा, वो सिद्ध हो जाएगा, तो आप भी आशीषित होंगे। आप भी कभी मुरझाएंगे नहीं। आप जो इस काम में हाथ डालेंगे वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को आपने माना है। तो परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में आशीषित रहें और परमेश्वर में फले फूलें। मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई बहन खूब फले फूलें, आशीषित रहें और अपने लिए बहुतों के लिए आशीष का पालन करें। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियाँ इसलिए खराब है हमारी क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने इज्जत नहीं दी, परमेश्वर के वचन को हमने नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं चला। इसलिए भले ही आज हमारी परिस्थितियाँ खराब हो, लेकिन अगर आज भी हम पश्चाताप करके परमेश्वर में आ जाएं, फिर से परमेश्वर से तौबा कर लें उन बातों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर के आगे पालन में आ जाए, तो परमेश्वर आज भी आपके लिए खड़ा है, परमेश्वर आज भी आपको प्यार करता है। तो मेरी विनती है, प्रार्थना है अपने मसीह भाई बहनों से, परमेश्वर में बने रहें और खूब फले फूले आशीषित हो। परमेश्वर आप बहुत बहुत आशीष दें। धन्यवाद। परमेश्वर सबको जय मसीह की।